हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्मा और लावा के बीच का डिफरेंस। तो आप सभी को मे भी ना पता हो, लेकिन ये जो दोनों टर्म्स है ये है ज्योग्राफिकल टर्म्स। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म्स है, लेकिन देखो ये टर्म्स कैसी हैं, ये दोनों यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर मतलब लावा भी बोल दो आप मैग्मा को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको इसको साइंटिफिक वे में या फिर थोड़े से टेक्निकल वे में समझो तो ये थोड़ा सा डिफरेंस तो है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब आपको मैं वन बाय वन इन दोनों चीज़ों के बारे में बताती हूँ। देखो, पहले क्या है हमारे पास, व्हाट इज मैग्मा। तो मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक है बीनीथ द सरफेस। सरफेस से मतलब यहाँ पे अर्थ सरफेस से है मेरा। ठीक है, जो देखो ये मोल्टन रॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, कि मोल्टन मोल्टन मतलब एक तरह से पिघली हुई पूरी तरह से, ये बोल सकते हो आप। मोल्टन रॉक्स यानी कि लिक्विड फॉर्म में पूरी तरह से। मोल्टन रॉक बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे जो मोल्टन रॉक्स है वो आपकी मैग्मा है। यानी कि मैग्मा सिर्फ मोल्टन रॉक्स ही नहीं है, बहुत सारे मिनरल्स ओर्स गैसेस बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, मेटल्स, है ना। तो अब इसके बाद हमको देखो, ये मैंने जो एरो लगाई है ये इसलिए ही लगाई है कि मैग्मा के बाद ही आपका लावा बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, मैग्मा लीड्स टू दिस। दिस यानी कि लावा, मैग्मा लीड्स टू लावा, यानी कि मैग्मा के बाद ही लावा आता है, यानी कि मैग्मा के बाद ही लावा बनता है, या फिर मैग्मा के बाद ही लावा आप बोल सकते हो, या फिर एग्जिस्टेंस में आता है। देखो अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज लावा। अब हमें मैग्मा का पता तो चल गया, अब हमें क्या समझना है लावा के बारे में। लावा क्या है, ये भी मोल्टन है और ऊपर वाला भी मोल्टन है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है फिर इसमें। तो डिफरेंस क्या है, ये भी रॉक है ये भी रॉक है, मोल्टन रॉक दोनों है। दैट हैज इरप्टेड ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इरप्टेड ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, ये सरफेस के ऊपर इरप्टेड है। ठीक है, इरप्टेड का मतलब कि एक फुल एनर्जी के साथ कोई चीज़ जब बाहर आती है अर्थ के सरफेस से। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, जब अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई चीज़ फुल एनर्जी के साथ बाहर आएगी तो उसको हम यहाँ पे इरप्टेड शब्द से बोल रहे हैं। ठीक है, इरप्टेड शब्द से उसको हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अब देखो, ये हमने बोला बीनीथ द सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे की बात हो रही है मैग्मा की। अब लावा को हमने बोला इरप्टेड ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस के ऊपर की बात हो रही है, यानी कि सरफेस के ऊपर हमारा लावा है और सरफेस के नीचे हमारा मैग्मा है। और है ये दोनों चीज़ें एक ही है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अलग है, एक ही चीज़ है ये, बस इनके नाम चेंज हुए हैं लोकेशन की वजह से। ठीक है, एक की लोकेशन है अर्थ सरफेस के नीचे और एक की लोकेशन है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इसी की वजह से है इसमें। ठीक है, अब इतने से अगर हमें नहीं समझ में आता है तो डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेटर है कि हम डायग्राम से समझें। तो अब देखो, अब अब हम इसको यूज़ करते हैं डायग्राम को समझने के लिए। अब हमें चाहिए कि हम पहले मोल्टन को समझें। मोल्टन का तो मैंने पहले भी बता दिया। देखो, मेड लिक्विड बाय वेरी ग्रेट हीट। वेरी ग्रेट हीट का मतलब अर्थ सरफेस के नीचे, देखो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ये, देखो अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, आपके पत्थर बोलो, चट्टानें बोलो, रॉक्स बोलो, ठीक है, छोटे छोटे जो भी आप बोल सकते हो, वैसे तो रॉक्स ही होंगी मैक्सिमम। आप इसको ये वाले एरिया को देखो, जो अर्थ सरफेस का ऊपर वाला एरिया है उसको, ऊपर वाला भी नहीं मतलब जो एस्थेनोस्फियर, मेनली एस्थेनोस्फियर होता है वो, जो जिसको शायद हम हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं,
मे भी मेरे को पूरा पता नहीं है कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन एस्थेनोस्फीयर जो सरफेस की, अर्थ सरफेस की सबसे ऊपर वाली परत होती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली परत के बाद भी अंदर बहुत सारी लेयर्स है अर्थ में, ठीक है। तो ये जो मैग्मा हमारा बन रहा है ये बहुत अंदर बन रहा है, यानी कि कोर में, ठीक है। अर्थ के कोर में ये मैग्मा बन रहा है। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये है अर्थ सरफेस की लाइन, ठीक है। अब मैग्मा चैम्बर, ये देखो मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर का मतलब कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है अंदर, यहाँ पे आपका ये लिक्विड बन रहा है, ठीक है, रॉक्स का। रेड कलर का बनता है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे मिनरल्स, आपके मेटल्स होती है ना, गैसेस की वजह से, ये कंप्रेशन की वजह से होता है। अब देखो, अब सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई चीज़ आप किसी गड्ढे में दबा दो, ठीक है, और ऊपर से उसमें फुल प्रेशर लगा दो, आप पूरी तरह से दबा दो, तो अंदर जाहिर सी बात है हीट ही क्रिएट होगी, है ना। तो वो जो भी चीज़ें होंगी हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, देखो, मेड लिक्विड बाय वेरी ग्रेट हीट। ज़्यादा हीट की वजह से क्या हो गया है, वो जो रॉक्स है पिघल गई है, और पिघली हुई रॉक को ही हमने मोल्टन बोला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से समझना है कि लावा बाहर कैसे आ रहा है। देखो यहीं पे हमें लावा और मैग्मा का डिफरेंस भी पता चलेगा आराम से, बहुत इजीली। देखिए, अब देखो जो ये मैग्मा चैम्बर है इससे हमारा लावा बाहर आ, सॉरी, मैग्मा बाहर आ रहा है। यहाँ से जब अब ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, ये जो पाइप है ये मेन पाइप है इसकी, ठीक है। मेन पाइप को नाम दिया गया है क्या, वेंट। यानी कि ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे वेंट, जिसके थ्रू हमारा जो लावा है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये बोल टाइप शेप बन रही है, थोड़ी सी, मतलब गोल गोल सी कटोरा टाइप, या बोल दो आप बाउल टाइप की एक तरह की, तो इसको हम क्रेटर बोलेंगे। अब क्रेटर क्या है, जहां से हमारा लावा अर्थ सरफेस के ऊपर बाहर निकल रहा है, ये देखो यहाँ से बाहर आ रहा है, तो इसको हम क्रेटर बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्रेटर, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जब अर्थ सरफेस ऊपर तक लावा, सॉरी, मैग्मा है, और जैसे ही यहाँ से सरफेस से बाहर जब ये मैग्मा आ रहा है तो हमारा ये बन जाता है लावा, मतलब इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ से जब अंदर अंदर ये ट्रैवल कर रहा है तो ये हो गया मैग्मा, जैसे ही अर्थ के लिए बाहर आएगा, अर्थ सरफेस से इसका कांटेक्ट होगा, ये सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ये लावा हमारा तैयार है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लावा। अब अब इसमें सिंपल एक चीज़ और भी है, इतना मतलब होने के बाद देखो, ये तो मैंने पूरा एक माउंटेन टाइप बनाया है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक मतलब जो वॉल्केनो से बना हो। वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो होता है, हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये माउंटेन जो बना हुआ है, ये जो पर्वत बना हुआ है, ये वॉल्केनो की वजह से ही बना हुआ है। जैसे कि आप देखो, ये वाली जो हमारा ये वाला एरिया है, ये है जो बिल्कुल जिसका टेम्परेचर डाउन हो चुका है, यानी कि ये देखो, ये है हमारा मैग्मा चैम्बर, जो ये वाला है, ये हमारा ये वाला मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। शुरुआत जब इस वॉल्केनो के फटने की हुई होगी तो ये ऐसे आया होगा बाहर, जाहिर सी बात है ऐसे आया होगा। तो आते 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 ठंडा होता गया, तो इसकी एक लेयर पे लेयर बनती गई और ठंडा होता गया ये, क्योंकि सरफेस के बाहर जब आएगा हवा के कांटेक्ट में आ रही है, जैसे कोई भी चीज़ हो, देखो कोई आपने देखी होगी, जैसे कोई चीज़ हम आग में पिघला देते हैं, ठीक है, प्लास्टिक को हम जब आग में पिघलाते हैं, तो जब वो पिघलता है, अगर इमीडिएटली हम उसको पानी में डाल देते हैं, वो लिक्विड से
सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होता है, टेम्परेचर आपका कम हो गया है। अब अंदर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, जैसे ही बाहर आ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और ये हवा के कांटेक्ट में या फिर कुछ भी समझो, या अगर यहाँ पे बाहर कोई रिवर बह रही है या फिर सी एरिया है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोबारा सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी क्या बनेंगे, हमारे पत्थर बनेंगे, चट्टानें बनेगी, है ना। पर देखो, अब ऐसे होते 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 हमारा क्या तैयार हो गया, यहाँ पे पूरा एक माउंटेन तैयार हो गया। तो यही माउंटेन ये वाला है, जो ये बना हुआ है माउंटेन, ये वही है। ये समझाया है मैंने आपको, ठीक है। धीरे 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 ये रास्ता ऐसा ऊपर की ओर जो ये वेंट होगी ऐसे जाएगी, और ये पर्वत आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये माउंटेन बना है किससे, आपके ज्वालामुखी से। अब कैसे आ रहा है लावा, अब यहाँ से बाहर आ रहा है, धीरे 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 धीरे, और ऊपर 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 वो होता जाएगा एक लिमिट तक। फिर यहाँ से ये आते आते फिर नीचे चला जाएगा, यहाँ से आता रहेगा। तो आपका पूरा प्रॉपर आपका ये माउंटेन की शेप में है, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इमेज जो है आपके लिए बिल्कुल इनफ है ये समझने के लिए कि लावा क्या होता है और आपका मैग्मा क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अब अर्थ के अंदर कहाँ जैसे ये चीज़ बनती है, देखो देखो आपको हल्का हल्का बेसिक आइडिया देती हूँ। जो अर्थ सरफेस होता है, एक देखो, ये कोन टाइप शेप में बनाती हूँ, ये वाला, ये अर्थ का, ये मानो आप जो अर्थ है सबसे नीचे वाला पार्ट अर्थ का, ये ठीक है, ये वाला, ये आपका होता है कोर, ठीक है, जो सबसे अंदर अंदर का पार्ट है। यानी कि गोल समझो इस अर्थ को, लेकिन मैं एक इस वाली जगह को ही समझाऊंगी पहले, ठीक है। अब ये जो अंदर है ये बीच का हिस्सा है अर्थ का, कोर जो सबसे बीच में है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है। पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल ये है जहाँ पे ये वाला मैग्मा बनता है, ठीक है। अब ये जो है ये होती है आपकी क्रस्ट, जो सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट। और इसी में यहाँ पे जैसे एस्थेनोस्फियर बोलते हैं जिसको, जो मैंने पहले बोला था कि जो अर्थ की सबसे ऊपर की सरफेस की जो वो है लेयर है वो एस्थेनोस्फियर होती है, जो मतलब उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, फ्रेजाइल होती है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट, ये वाला हिस्सा हमारा मेंटल, और अंदर वाला हिस्सा हमारा कोर। तो कोर में तो बहुत प्रेशर, बहुत वो कंप्रेशन की वजह से ज़्यादातर गैसेस होंगी। तो जो हमारा लावा है वो इस वाली लेयर में बनता है, ठीक है। यहाँ से आपका वो अर्थ क्रस्ट से होते होते बाहर आपके अर्थ सरफेस पे ही आ जाता है। अब इसके अलावा लावा और मैग्मा के समझने के लिए आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये इनफ है समझने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और पूरी तरह से डिफरेंस भी समझ में आया होगा कि मैग्मा और लावा दोनों चीज़ें क्या क्या है, और कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा इसमें डिफरेंस है। ये आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि डायग्राम के ज़रिए जब भी आप कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हो तो इजीली आपको समझ में आ जाती है, रादर कि आप कोई लिखी हुई डेफिनेशन समझ रहे हो या फिर कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो। तो डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगली वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे सेम टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।